तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है वर्किंग विद वर्कशीट्स। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखें कि वर्किंग विद वर्कशीट्स में मजीद हम जिन बातों को डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस लेक्चर के बाद अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्टिंग की, रीनेमिंग और डिलीटिंग वर्कशीट्स की। तो इंसर्ट कैसे करते हैं? अगर आप वर्किंग कर रहे हो किसी वर्कबुक में तो उसके अंदर आपने शीट किस तरह से ऐड करनी है। जैसे मैंने इस वर्कबुक में ये वाली शीट्स ऐड की हुई हैं, जैसा कि ये देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो आप किस तरह से शीट को इंसर्ट करोगे मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। पहले बता देता हूं शॉर्टकट वे। यहां पर ऐड का एक बटन है, आप जैसे ये ऐड का बटन प्रेस करोगे तो यहां पर आपके पास एक न्यू शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहां पर आप देखो शीट 10 के नाम से आ गई है। ठीक है, और इसको अगर आपने यहां से कहीं और भी शिफ्ट करना है, मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हो कि ये जो शीट 10 है ये लास्ट में आ जाए या सेंटर में कहीं आ जाए, तो यहाँ से आपने इस पर अपना कर्सर लाना है और माउस का लेफ्ट की प्रेस किए रखना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके आगे ले जाना है जहाँ पर आप इसे रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे लास्ट में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका शॉर्ट वे शीट को इंसर्ट करने का। दूसरा मेथड ये है, किसी भी शीट को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है इंसर्ट, और यहाँ पर आप देखो वर्कबुक आ रहा है, पहले ही सिलेक्टेड है वर्कबुक, तो यहाँ पर आपने ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एक और शीट जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो कि शीट 11 के नाम से है। ठीक हो गया। उसके बाद रीनेम किस तरह से करना है, अगर आप जैसे जब शीट मैंने ऐड की तो उसका तो शीट 10 और 11 नेम आ रहा है, तो हम अपनी मर्जी का नाम कैसे रखेंगे? इस शीट पे आपने डबल क्लिक कर देना, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। तो उसके बाद अब यहाँ आप इसको शीट 12 का नाम दे दो या आप इसको किसी मंथ का नाम दे दो, मंथ लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना तो ये रीनेम हो जाएगा। उसके बाद आपने शीट को डिलीट कैसे करना है, यहाँ पर आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हो उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे माउस का तो यहाँ पर आपको डिलीट का बटन शो हो जाएगा, यहाँ आपने डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इसको भी हम लास्ट वाली को भी हम डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है कॉपिंग एंड मूविंग वर्कशीट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी की। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ देखें, इस शीट को, जिस शीट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद माउस का राइट की प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर जाना है मूव और कॉपी में। मूव और कॉपी में जाओगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, लास्ट में ये देखें एक लिखा है क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, क्रिएट अ कॉपी पे आपने सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप ये जहां भी चाहते हो कि ये शीट कहां जाए, देखिए यहाँ एक ऑप्शन लिखा मूव टू एंड, कि ये जो कॉपी बने इन तमाम शीट्स के एंड में जाए। तो यहाँ मैंने जैसे इसको ओके किया तो यहाँ आप देखो ये एक मंडे यहाँ था और ये मंडे और उसकी डुप्लीकेट कॉपी शीट की एक क्रिएट होके लास्ट में आ चुकी है। तो इस तरह से हम शीट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मूव किस तरह से कर सकते हैं? अब मूव करने के लिए, अब जैसे अब हम मूव का मतलब है इसको हमने यहाँ से कट कर देना और दूसरी जगह पर पेस्ट करना है। मूव का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया, उसके बाद मूव और कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ आप इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो, तो यहाँ से हम इसको दूसरी वर्कबुक में ले जाएंगे। तो यहाँ आपने यहाँ पर एरोस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू बुक पे क्लिक कर देना कि एक नई बुक क्रिएट हो जाएगी और ये वाली शीट यहाँ से खत्म होके वहां चली जाएगी। और यहाँ आपने क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि फिर ये वाली जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करके दिखाता हूँ इस डायलॉग बॉक्स को, ये वाली जो मंडे है ये शीट यहाँ पर भी रह जाएगी अगर आप ये क्रिएट अ कॉपी करते हो तो, और वहां भी चली जाएंगे न्यू बुक में। लेकिन मैं यहाँ क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करूंगा तो ये वाली को जो शीट है ये सिर्फ दूसरी वर्कबुक में चली जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देखो एक न्यू वर्कबुक जिसका नाम है बुक 1, ठीक है, बुक 1 के नाम से क्रिएट हुई और जो मंडे है वो यहाँ आ गया। अब मैं आपको इस शीट को मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ जिस शीट में हम पहले थे, वर्कबुक में पहले थे, उसका नाम था वर्किंग विद वर्कशीट और उसके अंदर मंडे भी थी, लेकिन यहाँ से जो मंडे है वो ख़त्म हो चुकी है और वो दूसरी जो है वो वर्कशीट में चली गई है। तो अभी फ़िलहाल हमें इस जो ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ डोंट सेव कर दिया। दोबारा हम अब उसी शीट में जहाँ हम काम कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि ये कोई भी शीट
वर्कशीट है वो आप मूव भी करो और कॉपी भी करो, कि मतलब वो इस वर्कबुक में भी रहे और दूसरी वर्कबुक में भी जाए। तो मैं इस पर राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, यहाँ एरो में क्लिक किया तो न्यू बुक में जाके यहाँ पे आपने क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक किया और ओके कर देना। ठीक है, अब ये वाली जो ट्यूसडे वाली जो शीट थी, एक नई बुक क्रिएट हुई बुक 2 के नाम से, उसमें भी आ चुकी है। और मैं आपको दूसरी शीट दिखाता हूँ, ये वाली मिनिमाइज करके, यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कॉपी एंड मूव का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट्स, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अगर आप किसी शीट को हाइड करना चाहते हो तो उसको आपने सेलेक्ट करना है माउस के साथ और उसके बाद राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये देखें, यहाँ पर आपको हाइड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो ये वाली जो वर्कशीट है ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको अनहाइड कैसे करना है। आप एक से ज़्यादा शीट्स भी हाइड कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम ये वेडनेसडे वाली शीट है, इसको भी हाइड कर देते हैं। देखें, दोनों शीट्स जो हैं वो हाइड हो चुकी हैं। अब जब हम इसको अनहाइड करेंगे तो आपने फिर दोबारा राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास अनहाइड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आप जब जैसे ही अनहाइड पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा। ये देखें, डायलॉग बॉक्स इसलिए ओपन होता है क्योंकि एक से ज़्यादा भी वर्कशीट्स हो सकती हैं जिनको हमने हाइड किया हो, तो हम कौन सी वर्कशीट जो है वो अनहाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 जो है जितनी भी शीट्स हैं उनको आप अनहाइड कर सकते हो। जैसा कि मैं ये ट्यूसडे को अनहाइड करना चाहता हूँ, ये देखो ट्यूसडे आ गया। उसके बाद दोबारा मैं अनहाइड करना चाहता हूँ इस शीट को, ओके कर दें, ये दोबारा दूसरी भी जो शीट है वो अनहाइड हो चुकी है। ये था हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट। उसके बाद है चेंजिंग शीट कलर। यहाँ पर होना चाहिए चेंजिंग टैब कलर। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कि हम इसका टैब का सिर्फ कलर चेंज करेंगे, शीट का कलर नहीं। वो मैं बताता हूँ किस तरह से। अब यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास टैब्स हैं डिफरेंट शीट्स की, इनका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टैब कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखें टैब कलर, और इसमें से कोई भी कलर जो है हम इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो कलर चूज़ करना है तो यहाँ मैंने येलो कर दिया। उसके बाद वेडनेसडे का जो टैब कलर है ये मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको ग्रीन रख देता हूँ। और इसके बाद थर्सडे का जो कलर है इसको टैब कलर में जाके, तो यहाँ पर देखें ये मैंने ये वाला कलर कर दिया। उसके बाद फ्राइडे का भी जो टैब कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो टैब्स के जो कलर हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ गया फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स आफ्टर ग्रुपिंग। अब आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने वीक के अब 7 डेज हैं तो 7 दिन की आपने जो वर्कशीट्स हैं वो अलग अलग बनानी है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, इसी तरह आप मंथ की भी बना सकते हो। साल के मंथ जो हैं वो 12 हैं, तो 12 शीट्स आपको बनानी पड़ती हैं। और आपका मैनेजर आपको ये कहता है कि आप जो है वो डिफरेंट शीट्स बनाएं, उन सब का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है, डेफिनेटली सी बात है, हर महीने का जो डाटा होगा वो तो डिफरेंट होगा कि कोई एम्प्लॉई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ सैलरी का भी जो कैलकुलेशन वगैरह है वो भी डिफरेंट होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मेट सेम रखें और जो डाटा है उसके अंदर वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ एक ही शीट में काम करना पड़े और बाकी सारी जितनी भी शीट्स हैं, 12 हैं या 7 है, वो सारी शीट्स में जो फॉर्मेटिंग है वो सेम रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आपने फर्स्ट शीट में आना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखना है, कंट्रोल बटन नहीं छोड़ना। और उसके बाद माउस का जो लेफ्ट की है वो आपने प्रेस करते जाना है। जो जो शीट आप सेम रखना चाहते हो, मतलब फॉर्मेटिंग जिसमें आप सेम करना चाहते हो, वो वाली शीट्स आपने सारी की सारी सिलेक्ट कर लेनी। अब आप यहाँ देखो, मैंने ये जितनी भी शीट्स थी वो सारी की सारी सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब आप चाहे कंट्रोल का बटन जो है वो आप छोड़ दें। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ बहुत सारी शीट्स सिलेक्ट की, तो यहाँ पर देखो एक अलग से एक ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया ग्रुप। वो बता रहा है कि आपने जो शीट सिलेक्ट की हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं जो भी काम करूँगा वो सारी शीट्स में होता जाएगा। कैसे? अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये इतना जो टेबल है इसको सिलेक्ट किया तो इसके बॉर्डर्स आ जाएं। यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ एरो पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखें ये ऑल बॉर्डर्स पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स आ गए। उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो होना चाहिए, तो यहाँ मैंने येलो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि एक और चार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा इसी तरह का है कि आपको इस तरह से काम करना पड़ता है, तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने मज़ीद जो है ना, यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर चूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर है, जो फॉर्मेटिंग है, वो आपने थोड़ी सी चेंज अगर रखनी है तो यहाँ पे हमने ग्रीन कर दिया। ठीक, अब जितनी भी यहाँ हमने फॉर्मेटिंग की है
फॉर एग्जांपल हम स्पेसिंग भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, कॉलम्स की, या इसका थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं दोनों चार्ट्स का, टेबल्स का। तो अब जितना काम हमने सिर्फ एक शीट में किया है, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं पहले इस पे आपने आना है, किसी दूसरी शीट पे क्लिक किया, उसके बाद ट्यूसडे में हमने किया था और किसी शीट में नहीं किया था। उसके बाद ट्यूसडे में अगर आप वेडनेसडे में जाएंगे तो सेम देखिए यहाँ वर्किंग हुई हुई है, थर्सडे में जाएंगे सेम वर्किंग है, फ्राइडे में जाएंगे सेम वर्किंग है, सैटरडे में भी और मंडे में भी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने फॉर्मेटिंग सबकी सेम रखनी है तो ये आपका बहुत ही कम टाइम में इतनी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो एक साथ ही हो जाएगी। तो ये आज का जो लेक्चर था, अगर आपको ये लगा है कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, क्योंकि इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में और डिलीवर करने में काफ़ी टाइम भी लगता है, तो मेहनत भी लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए।